बार ये सारे क्वेश्चन उतार लो, तो करते हैं शुरू। तो बेटा ये है फ्री रेडिकल की टाइप और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले एक चीज चेक करो कि जो पहला कंपाउंड है वो है 2 डिग्री। क्या है? 2 डिग्री। ये लो, ये 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर डॉट है वो आगे 2 और कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री है। अब ये वाला हो गया 3 डिग्री, लेकिन क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर है तो इसलिए ये 3 डिग्री अलाइल है। एलाइल नोट कर लो। उसके बाद एक तो ये 2 डिग्री है ही, और ये विनाइल भी है। विनाइल क्यों? क्योंकि sp2 कार्बन के ऊपर डॉट है, तो इसको लिख लो विनाइल। ये कम स्टेबल होते हैं। अब ये बेंजीन रिंग की अल्फा पोजीशन पे है, साइड चेन पे, और एक तो ये बेंजाइल हो गया और साथ में 2 डिग्री। ये वाला तो बिल्कुल एंडिंग कार्बन है, ये सिर्फ 1 डिग्री है और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर होता तो 2 डिग्री लाइल, इधर होता 3 डिग्री लाइल, यहाँ पर होता 2 डिग्री ओनली, इधर भी 2 डिग्री ओनली। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2 के नेक्स्ट वाले पे है, और ये 1 डिग्री अलाइल है, और ये हो गया विनाइल। विनाइल, ठीक है। अगर आपको स्टेबिलिटी की बात आए तो ऐसे बहुत स्टेबल होते हैं, क्योंकि 3 डिग्री भी है, मतलब अपने 1 डिग्री से 2 डिग्री और इससे 3 डिग्री, और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। जिसमें भी रेजोनेंस है वो ज़्यादा स्टेबल है। रेजोनेंस इसमें कैसे आएगी? ये वाला डॉट आप यहाँ ले जाना, बॉन्ड इधर ले जाना, तो मतलब ये भी काफ़ी स्टेबल है, ये भी बहुत स्टेबल है। एक तो बेंजीन की पूरी रेजोनेंस आ गई, प्लस 2 डिग्री है। कम स्टेबल में ये आते हैं, जैसे ये कम स्टेबल है, ये भी लेस स्टेबल है, ये भी मोर स्टेबल है, और इवन ये भी मोर स्टेबल है, क्योंकि इसकी हाइपर कंजुगेशन आपने 3 और 1 4 ऐसे काउंट कर लेनी है। तो यहाँ तक समझ आ गया सबको? चलो आगे उसके आंसर देते हैं। चलो, फोर्थ पार्ट, हाँ इधर आता। फिर वो 1 डिग्री था बेंजाइल में। बेंजाइल मतलब बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं आएगा, बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है वो। बेंजाइल ग्रुप बेसिकली कभी भी आपको बेंजाइल पूछा जाए तो बेंजीन रिंग और ये वाला, ये बेंजाइल कॉमन नेम है इसका। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अमीन, ये पूरा बेंजाइल है, कॉमन नेम है ये बेंजाइल। यहाँ कुछ भी लगा दो आप, OH लगा दोगे बेंजाइल अल्कोहल, Cl लगा दोगे बेंजाइल क्लोराइड, NH2 लगा दोगे बेंजाइल अमीन। तो ये एक बेंजाइल पार्ट है, इट्स ए कॉमन नेम। आप यहाँ कुछ भी लगा दो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। लो जी, तो सबसे पहले अपने ये देखो, ये ऑर्डर तो मैंने लिख ही दिया। ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री। आंसर इसका आएगा R से ज़्यादा P से ज़्यादा Q। ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फ्री रेडिकल है, जैसे मिथाइल 1 2 3, बिल्कुल बेसिक। अब यहाँ बेंजीन है, देखो आप लोगों ने क्या करना है, NO2 का इफेक्ट देखना। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये भी मेटा होगी और ये ऑर्थो होगी। एक चीज का ध्यान रखा करो, NO2 का -I हर जगह पे है। इधर भी -I है, यहाँ पर भी -I है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे R भी है। इस जगह पे इसका -R है, इस जगह पे -R है, यहाँ पर इस जगह पे R नहीं है, क्योंकि जो रेजोनेंस है वो इस पॉइंट से ये छोड़ के इधर आता है, ये छोड़ के इधर गया, ये छोड़ के इधर गया, वो चलता ही ऑल्टरनेट है। तो इसलिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस आती है, ठीक है बिल्कुल। तो अब आंसर क्या है? सबसे कम स्टेबल Q, ठीक है, सबसे कम स्टेबल Q। Q से थोड़ा सा ज्यादा R, और सबसे ज्यादा P, क्योंकि ये अकेला -I है और ये -I के साथ साथ -R भी है, 2 ग्रुप लग गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपको पता है रेडिकल पहले इलेक्ट्रॉन कम है, 7 इलेक्ट्रॉन है।
अगर कोई ग्रुप अटैच कर दोगे 7, वो उससे भी ले लेगा, उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। ठीक हो गया बिल्कुल। लो जी नेक्स्ट चलते हैं। अब ये था दूसरा क्वेश्चन, इसमें आ जाओ। मिथॉक्सी ग्रुप का -I तो है ही, -I इधर भी है, -I इधर भी है, ये बात ठीक है। अब मिथॉक्सी ग्रुप का अगर पैरा पे है तो ये लोन पर ऐसे डोनेट करके इसका +R भी है। मेटा पे R होता ही नहीं, मेटा पे नहीं होता, मेटा पे सिर्फ I होता है। I तो सब पे ही है, लेकिन ऑर्थो पैरा पे I के साथ साथ R भी है। इस पे लग गया +R, +R ऑलवेज डोमिनेंट होता -I से। अब आगे स्टेबिलिटी की बात। लीस्ट स्टेबल इसमें Q है, सबसे कम, क्योंकि उस पर -I लगता है। इसके -I को ये प्लस करता है, इसके -I को ये भी प्लस करता है। सबसे स्टेबल इसमें R है, और बीच में आ गया P। ठीक है, क्योंकि +R फैक्ट पैरा का कम है ऑर्थो। क्लियर हो गया, बस ये इसका लॉजिक है। अब आपने क्या करना, 2 क्वेश्चन यहाँ से और लिखने हैं। ये एक बार ये उतार लो सारा, उसके बाद मैंने ये रिंग हटा देना इनके बीच में, ये रिंग यहाँ से भी इधर से भी रिंग हटा देना, फिर आपको ऑर्डर देना, तो हमारे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर हो गया। एक बार जो मैंने लिखा वो उतार लो। अब मैं इनको रिंग हटा के, जैसे ये क्वेश्चन 1 2 3 है ना, 3 क्वेश्चन है, और अब मैं क्या करूंगा, इसको क्वेश्चन नंबर 4 लिख दूंगा। ये लो मैंने रिंग हटा दिए। रिंग के बाद आप लोगों ने देखना कि क्या बना। जब मैंने रिंग हटाया तो -I रहेगा, R उड़ गया, ये R उड़ गया, सही है। उसके बाद आंसर देखते हैं कौन सा आता है। अब देखना ही I इफेक्ट है बस, तो उसमें क्या आंसर बनता है, ये Q फिर P देन R, क्योंकि -I इफेक्ट है, -I इफेक्ट सबसे कम इस पे। ठीक हो गया बिल्कुल। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो। 5 में क्या करेंगे, फिर रिंग हटा लेंगे इसका, ये इसमें रिंग हटा लेंगे। जब अपने रिंग हटाएंगे आंसर देखते हैं कोई और कौन सा बनता है। रिंग हटाओगे तो रेजोनेंस तो गायब, रेजोनेंस तो गया, अब रह गया -I, और तो कुछ है ही नहीं। फिर आंसर देखते हैं। -I सबसे ज्यादा किसका है, इस पोजीशन में, और तो नहीं बोलना इसको, सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो आंसर इसका क्या बनेगा, सबसे कम R, R से ज्यादा ये Q, और Q से भी ज्यादा P, ये आंसर बन गया। तो जब बेंजीन रिंग नहीं है तो रेजोनेंस गायब, तो रेजोनेंस तो कॉन्जुगेट सिस्टम है ना, जब कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं रहा तो रेजोनेंस कहाँ से आ गई। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए, हम समझा क्या। ठीक है, तो अब अपने करते हैं कार्बोकटाइन। जैसे जितनी हमारे काम की जरूरत है वो कार्बोकटाइन करते हैं। ये चीजें आप देख लो, अगर नहीं उतारा तो उतार लेना। ठीक है, साथ साथ आते जाया करो, समझो इसको, जो चीजें मैंने बोली है उसको नोट करो। लो जी, अब अपने करते हैं कार्बोकटाइन, वो लिखा रहने देता हूँ, इधर से शुरू करता हूँ, कार्बोकटाइन। ये लो, लिखो जी कार्बोकटाइन, ये सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट है। लिखो जी कार्बोकेटाइन, रिप्रेजेंट करने में इसको C के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जब किसी भी कार्बन के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो 3 बॉन्ड से जुड़ा होगा, वो तीनों के तीनों इस टाइप से सिग्मा बॉन्ड है। ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल वेकेंट है, और वो वेकेंट अनहाइब्रिड है, वेकेंट p अनहाइब्रिड ये है। चलो ये लिख लो अनहाइब्रिड ये है। अब अगर आप इसका बॉन्ड एंगल देखो, ये वाला 120 है, और अगर आप शेप देखो तो प्लेनर है, प्लेनर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2,
फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 6 है, यहाँ लिख लो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और ये पॉजिटिवली चार्ज आपके सामने पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वो एक तो लिविस एसिड होता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये लो इलेक्ट्रोफाइल है, लिविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर अपने ये देखें ये पैरा या डाया है, तो अपने ये देखना जो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो इवन नंबर है, इसीलिए ये हो गया डाया मैग्नेटिक। क्योंकि जो अपने फ्री रेडिकल पढ़ा था वो था पैरामैग्नेटिक, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 मतलब ऑड, ऑड मीन्स पैरा, ये 6 का मतलब इवन, इवन का मतलब डाया। ये क्लियर हो रहा है? लो जी, ये था फ्री रेडिकल के सॉरी कार्बोकेटाइन के बारे में। अब कार्बोकेटाइन बनता कैसे है ये भी देखेंगे, कौन कौन सी जगह पे कार्बोकेटाइन आता है। फिर अपने करते हैं इसकी टाइप, टाइप के बाद स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ऑर्डर मतलब ये मान के चलो यही 5 क्वेश्चन, यहाँ डॉट के ऊपर प्लस चार्ज लगाऊंगा, सारे ऑर्डर से, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रोफाइल ये भी इलेक्ट्रोफाइल, जो ग्रुप फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर रहे हैं वही इसको कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं, नए नए 2-4 क्वेश्चन डाल के इसको खत्म कर लेंगे, ज्यादा हमारा टाइम लगना कार्बन आयन पे। तो फिर उसके बाद आइसोमरिज्म, ठीक है, तो जीओसी जो मंडे के टेस्ट तक है वो इसमें खत्म हो जाएगी। लो जी लिखो, अब फॉर्मेशन इसकी कैसे है समझो ध्यान से। सबसे पहले आपने ये देखना कि अगर अपने पास कोई भी अल्कीन हो और एरो के ऊपर अल्कीन हो, एरो के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लिख दें या H+ लिख दें, मतलब pH 7 से कम, एसिडिक मीडियम दे दें, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा। वो कैसे बनेगा चेक करते हैं। ये लो, इसका है प्लस का इफेक्ट, ये बॉन्ड हमने पुश किया, ये इधर को चला गया, ये बन गया प्लस, ये बन गया प्लस, इसी ने इसके ऊपर दिया। तो कहने का मतलब CH3 CH पॉजिटिव और ये बन गया CH2E, इलेक्ट्रोफाइल टैग कर गया। अगर होता H तो H लग जाता। तो ये देखो आपके सामने pH 7 से कम एसिडिक मीडियम में और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में कार्बोकेटाइन बनता है। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की डिमांड है, इसका प्लस का इफेक्ट है, प्लस का इफेक्ट इसको पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच रीजन है, इलेक्ट्रॉन रिच जिसके पास ज्यादा है वो इसके ऊपर अटैक कर गया। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, उसको मतलब 1 2 3 में से ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रॉन दे, तो ये देखो बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो गया, ये बन गया, देखो सिंपल, ठीक है। तो ये चीज तो अपने उस टाइम भी की थी जिस टाइम मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक समझाया था, लास्ट वीक से चलता जा रहा है। अब दूसरा क्या है, आपने सुना हुआ हेलोल्केन, अगर अपने हेलोल्केन को हीट कर दें तो इसमें X माइनस है R+ है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होते ही R बन गया प्लस और X बन गया माइनस, ये देखो कार्बोकेटाइन। इसका मतलब हेलोल्केन चैप्टर में सारे कार्बोकेटाइन ही आने हैं। अल्कीन +1 का हाइड्रोकार्बन, उसमें भी कार्बोकेटाइन आएंगे, देखो। इसके बाद तीसरी बात, मान लो अपने अल्कोहल की बात करते हैं, ये अल्कोहल है बेटा, हमें पता है अल्कोहल में इधर माइनस चार्ज है इधर प्लस चार्ज है, ये तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन हाई है, R+ तो आएगा ही। सपोज मैंने एरो के ऊपर H+ लिख दिया, जैसे नॉर्मली लिखा होता है डाइल्यूट H2SO4, ये एसिडिक मीडियम दिया मैंने। अब देखो ये माइनस है, ये H+ के ऊपर अटैक करेगा, जब आपने ऐसा बोल दें H+ इससे जुड़ेगा, जैसे जुड़ेगा तो ये बन गया ROH, OH के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जब O की पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रॉन हाई है, ये इस बॉन्ड को अपने खींच लेगा, और उसके बाद फिर बन गया R+ और निकला क्या, वाटर। अब देखो फिर बन गया कार्बोकेटाइन। मुझे बताओ कार्बन कहाँ कहाँ बनता है, ये तीनों जगह बनता है,
जितनी भी रिएक्शन हैलोअल्केन की है उसमें कार्बोकेटाइन, जितनी भी रिएक्शन अल्कोहल की है उनमें कार्बोकेटाइन एसिडिक मीडियम में, जितनी रिएक्शन अल्कीन की है उसमें भी यही बनेगा। तो मतलब आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट 3 जगह पे कार्बोकेटाइन जरूर सोचना आपको। और इन सब में एक कॉमन बात है, हेट्रोलाइटिक फिशन। ये जहां भी हेट्रोलाइटिक फिशन हो जाए उसमें इसका फॉर्मेशन है, ठीक है। क्योंकि अपने जीओसी शुरू की हुई है। अब जीओसी किस लिए शुरू की है, अपने चैप्टर करने हैं, और उन चैप्टर को जब मैं शुरू करूंगा तो मैं पता तो हो कि कौन सा क्या बनने वाला है और उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सारे कॉन्सेप्ट यही लगने हैं। तो इसलिए मतलब अपने को पहले पता हो कि हैलोअल्केन में ये आएगा, उसका नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल में भी ये आएगा, और इसका पिछला +1 वाले में ये आ चुका है। बोलो बात समझ में आ गई सबको? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब करते हैं इसकी टाइप। टाइप करते हैं, लो जी, टाइप वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विनाइल अलाइल बेंजाइल, वो करते हैं। लो जी, अब लिखो टाइप। टाइप लिख लो। देखो सबसे पहले सबसे छोटा CH3+ है, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पहला सबसे कम स्टेबल। उसके बाद आ गया CH3 CH2+ 1 डिग्री इथाइल कार्बोकेटाइन। अब मैं आपको यहाँ प्लस लगा दूंगा, फिर मैं इधर प्लस लगा दूंगा, उसके बाद मैंने इधर प्लस लगा के यहाँ पॉजिटिव लगाया, फिर अपने यहाँ पर प्लस लगाया मैंने, फिर इसके बाद पहचान लेना इधर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट ये लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इवन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। पहचानो सारे कौन कौन से हैं, आएंगे ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विनाइल अलाइल बेंजाइल, ठीक है। चलो जी पहचानो। तो मिथाइल अपने आप में एक अलग है, वैसे कई जगह पे गलती से इसको 1 डिग्री लिखा होता है, बट गलत है ये। 1 डिग्री का मतलब एक से अटैच, ये तो किसी से भी नहीं है। तो मिथाइल अपने आप में एक यूनिक कार्बोकेटाइन है। ये 1 डिग्री आ गया। हाँ जी बोलो क्या लिखूं इसके ऊपर? 2 डिग्री। इसको क्या लिखूं? 3 डिग्री। और इसको क्या लिखूं? 3 डिग्री अलाइल। और इसको क्या लिखें? सिर्फ 2 डिग्री। इसको क्या लिखूं? बेंजाइल, और साथ में बोलो 1 डिग्री। और इसको क्या लिखूं? 2 डिग्री विनाइल, और ये भी सेम। पाई बॉन्ड वाला कार्बन sp2, उसी के ऊपर अगर प्लस आ जाए विनाइल, ये सारे आगे भी आने हैं, फ्री रेडिकल भी है, कार्बोकेटाइन अब करवा रहा हूँ, उससे आगे कार्बोनाइन आएगा, ये सारे ऐसे हैं। ठीक हो गया बिल्कुल। और अब अपने करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में एक लाइन लिख लेना कि सेम एज दैट ऑफ फ्री रेडिकल, लेकिन क्वेश्चन थोड़े नए करवाऊंगा क्योंकि वो 5 है तो ये 5 और नए करेंगे अपने। तो लिखो जी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑफ कार्बोकेटाइन। एक लाइन लिख लो, सेम एज द फ्री रेडिकल। ये लो, फ्री रेडिकल में मैंने 2-4 बातें लिखाई थी, कौन सी? डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू प्लस आर प्लस आई प्लस एच इफेक्ट, जितना ये ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उतनी मोर स्टेबिलिटी। ये बात ठीक है। और कुछ स्पेशल से भी हैं, वो कौन से हैं? जो एरोमेटिक हैं, जैसे ये वाला, और इसी टाइप से ये है, जैसे ये वाला, ये एरोमेटिक हैं, जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर है, और ये वेरी स्टेबल है, वेरी स्टेबल, वेरी स्टेबल।
कुछ ऐसे भी हैं अनस्टेबल भी हैं। जैसे मान लो आपको ये आ जाएगी, ये वाला डबल बॉन्ड आ गया, साथ में प्लस चार्ज, ये आ गया बेटा, और ऐसा आ गया मान लो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये दोनों अनस्टेबल हैं क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है और ये उसके ब्रिज हेड के ऊपर है। असल में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उसकी प्लेनरिटी है, अब ये प्लेनर नहीं होता, तो एक्सेप्शनली ये अनस्टेबल है। इसको तो बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। और ये ब्रिज हेड वाला, जब भी कभी ब्रिज हेड आ जाए तो ये नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनरिटी ये अनस्टेबल बनाती है। देखने में अगर आप देखोगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, पॉजिटिव चार्ज इधर फिर यहाँ पर, ये तो बनता ही है, लेकिन ये एक्सेप्शनली अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ एंटी एरोमेटिक एंड ब्रिज हेड नॉन प्लेनरिटी। ठीक है, ब्रिज हेड है नॉन प्लेनरिटी, ये एक्सेप्शनली अनस्टेबल है बस। ये मोर स्टेबल है ये वाले, और ये इफेक्ट हमने लगाने हैं। तो प्लस आर प्लस आई प्लस एच स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इंक्रीज करेगा। और अगर अपने माइनस आर माइनस आई माइनस एच लगाओगे स्टेबिलिटी कम करेगा। ये बातें देख के हमने ऑर्डर लगा देने, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो जी, अब अपने इनके करते हैं क्वेश्चन ऑर्डर। तो क्वेश्चन ऑर्डर करते हैं, उसमें आपको दिमाग लगाना, मोस्ट स्टेबल लेस स्टेबल ऑर्डर, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है, आगे जाके एक मैकेनिज्म आएगा SN1, उसमें अपने और कुछ नहीं देखना, स्टेबिलिटी देखनी है, जिसका जो कार्बोनेट मोस्ट स्टेबल वही SN1। ऐसे आगे चल, फिर पूछेंगे डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताओ, जिसमें कार्बोनेट मोर स्टेबल वही पानी लूज करेगा अल्कोहल, क्योंकि पानी लूज करते हैं अल्कोहल में। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें आनी है, बस वहां पर आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। वो मैं चैप्टर समझाते हुए आपको बता दूंगा कि आपने कार्बोकेटाइन ही देखना है। लो जी, अब लिखो इनके ऑर्डर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इधर मैंने CH3 प्लस लिखा, फिर मिथाइल ये प्लस आ गया, उसके बाद मिथाइल एक और ये दो आ गए डाई मिथाइल, फिर आ गया Me3C प्लस। एग्जामिनेशन में ऐसे लिखे मिलते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है, इसका कोई रीजन बता सकता है? प्लस आई और सिर्फ प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन। तो इधर को आपने पहले ये देखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज एंड प्लस एच ऑल्सो इंक्रीज, ये आपको ध्यान रखना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में एक तो डिग्री रोल प्ले करती है, और उस डिग्री के पीछे प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट आते हैं। हाँ, Me जस्ट CH3, ये लो, ये देखो, एक तो हाइपर कंजुगेशन आ गया 3 स्ट्रक्चर, दूसरा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट एक नहीं 2 का आ गया, 2 नहीं 3 का आ गया, हाइपर कंजुगेशन 3 ये 6 होगी, ये 3 है, इसमें 9 होगी। लिखने में ये ऐसे कंडेंस लिख देते हैं, वहां मुझे लगता है ये नया सा कोई आ गया है, कुछ भी नहीं है, CH3 है ये मिथाइल। ठीक हो गया बिल्कुल। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में अपने क्या करना कि सपोज अपने पास CH3 CH2 एक तो प्लस है, और दूसरा CH3 अकेला प्लस है, और तीसरा CH2 प्लस के साथ NO2 है। अब बताओ क्या करोगे? ये 3 है अपने पास, इसमें कोई डाउट नहीं, ये वाला इससे मोर स्टेबल और इससे ये भी कम स्टेबल, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लग गया, ये ऑर्डर बन गया इसका। अब चलते हैं तीसरा। तीसरे में आपको क्या करना है, इधर मैंने डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ प्लस लगाया, उसके बाद ये मैंने डबल बॉन्ड लगाया, उसी पे प्लस लगाया। फिर अपने क्या करते हैं, इधर डबल बॉन्ड रहने दो, यहाँ प्लस लगा लो, सही है बिल्कुल। ये P है, ये वाला Q है, ये वाला R है, यहाँ लिखो इसका आंसर। क्या देखना, डिग्री
3 डिग्री, ये डिग्री 1 डिग्री, और ये विनाइल। सबसे कम इसमें क्यू है, क्योंकि विनाइल sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन और परसेंटेज एच जिसमें ज्यादा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लॉजिक इसका। और इस क्यू के बाद आएगा आर, और आर सबसे ज्यादा टी। ठीक है, चलो ये भी 3 ऑर्डर आ गया। अब चौथा 5वां और करते हैं, पहले जैसे बेंजीन के साइड में। फोर्थ लिखो। फोर्थ क्वेश्चन आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। एक है पीएच CH2 प्लस, एक है PH2 CH प्लस, एक है PH3 C प्लस। अब देखो ये जो पीएच है ये बेसिकली फिनाइल है। फिनाइल का मतलब C6H5, ये बॉन्ड खुला, जहाँ बेंजीन रिंग ये इस टाइप से, ये बॉन्ड। अपने को पता हर बेंजीन रिंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी, बस ये ऑर्डर लिख लो। तो इसमें एक लाइन लिख लो, ईच बेंजीन रिंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अब इसके बाद आ गया 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कैसे देखना हमने, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एक, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज एक, पाई बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज एक है और डबल बॉन्ड 2 लगाए मैंने। बताओ क्या लॉजिक लगाओगे? है तो सारे 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, बट फर्क नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। ऐसे लिख लो, नंबर रेजो, हाँ जी क्या लिखूं, इंक्रीज। सही बिल्कुल। इसमें क्या चीज है, नंबर ऑफ बेंडिंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी, क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा बनेगी। अब आ गया 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में अपने क्या करना, इधर लगाया मैंने CH2 प्लस, उसके बाद CH2 प्लस लगाया और इस पे लगाया मैंने NO2। नेक्स्ट, अब अपने NO2 की बजाय लगाया मिथॉक्सी, पहचान लेना। ठीक है, इसके बाद अपने क्या किया, बेंजीन रिंग ऐसे ही रखा और CH2 प्लस NO2 मैंने मेटा पे लगा दिया। तो आप लोग इसको P लिख लो, देन Q लिख लो, फिर R है, देन S है, इधर लिखो इसका आंसर। चलो जी अब लगता दिमाग, चलो शाबाश, हो जाओ शुरू। ये तो मेरे ख्याल से उतार लिया होगा आपने। लो जी वो वाला दिमाग लगाओ एक बार, देखते हैं आंसर क्या आता है। यस, ऑर्डर में, हाँ जी बोलिए। जो NO2 है उसका -I -R, मतलब लीस्ट स्टेबल। इसका आ गया +R। -I तो देखो 1 2 3 4 5 इस ग्रुप तक रहता ही नहीं, +R ही है। इसमें मेटा पे -I ओनली। सही है बिल्कुल। तो जब अपने इनका लिखेंगे ऑर्डर, Q सबसे पीछे, थोड़ा सा ज्यादा S, फिर P और देन R, ये इसका ऑर्डर। आंसर बोलो, ठीक हो गया? सही ना बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये सारे अपने ऑर्डर हो चुके हैं। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नाइट्रो 3 लगा लो, 2 लगा लो, मिथॉक्सी लगा दो, पैरा मेटा पे लगाओ। एक मैं एक यूनिक सा क्वेश्चन आपको कराता हूँ, उसमें देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हो। ये लो 7वां क्वेश्चन है। ये बच्चे प्लस है और यहाँ लगाया मैंने मिथाइल। इसके बाद बेंजीनिंग, ये प्लस है, आपने लगाया इथाइल। फिर आ गया CH2 प्लस, ये लगा दिया मैंने आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब CH2 प्लस है, ये लगाया मैंने टर्शी बुटाइल। ये मतलब 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 3 मिथाइल। ठीक है, इसको नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करता हूँ। बोलो जी ऑर्डर।
हाँ जी, क्या लगता है? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या कोई और ऑर्डर, तो क्या देखना हमने? ये जो मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया है, इसका इफेक्ट बताओ कौन सा? प्लस आई तो है ना, प्लस आई। प्लस आर इनका कोई नहीं है, नो रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के लिए लोन पेयर चाहिए, वो है नहीं कोई और। प्लस एच, 3 एच, ये तीनों। इस पे क्या चीज है? इस पे CH2 है, इसका 2 एच। इस पे C के साथ H है, इसका प्लस 1 एच। इसके ऊपर प्लस का 0 एच, है ही नहीं कोई, मतलब प्लस एच है ही नहीं, क्योंकि बेंजीन रिंग के साइड वाले कार्बन, अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये हाइपर कंजुगेशन जो आपने की थी, रूटीन में करते ही हैं, उनमें हमने एच देखने हैं कौन से हैं। तो अगर अपने इसका ऑर्डर लगाएं तो ये इसका आंसर है, नोट करो। आठवां क्या बनेगा? ये रिंग उड़ा देने आपने, फिर देखना, फिर हो जाएगा। वो क्यों? फिर आई लगाओगे, हाइपर कंजुगेशन गायब। तो पहले सातवां क्वेश्चन करो। इसमें तो देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है वो सारे एच इफेक्ट शो करते हैं। 3, 2, 1, 0। अगर अपने रिंग उड़ा दें इनके, तो क्या होगा? सिर्फ प्लस आई शो करेंगे। प्लस आई इधर को ज्यादा ज्यादा ज्यादा, देखो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बुटाइल, ठीक है। तो अगर अपने इनमें रिंग उड़ा दे, ये ध्यान रखना, पहले ये सारा क्वेश्चन करो, फिर मैं इसके रिंग उड़ाऊंगा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 चेंज करूंगा, ऑर्डर इधर की बजाय उल्टे हो जाए, ये उतारते जाओ। मतलब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपनी इन रिवीजन क्लासेज में, वो सारे हो रहे हैं। उसके बाद चाहे 20 कर लो, चाहे 50 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन सफिशिएंट है एक अप्रोच डेवलप करने के लिए। बोलो, समझ आ रही सारी बातें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवीजन ये क्लासेज में ऑफलाइन बेस्ट रिवीजन है। लो जी, चलो। तो 8वां क्वेश्चन बताओ क्या है बेटे? रिंग उड़ा दिया, ये देखो उड़ा दिया रिंग मैंने। चलो आप भी उतार दो, इसमें मत उड़ा देना, नया लिखो क्वेश्चन। ये लो, 8वां लिख दिया मैंने। ऐसा किया तो ये गायब, देखो ये सब गायब, ये भी गायब, ऑर्डर ही उल्टा हो गया। पता क्यों? क्योंकि इस साइड को प्लस आई इफेक्ट, बोलो क्या लिखूं? इंक्रीज, ऐसे लिख, ऑर्डर उल्टा हो गया, देखो, ठीक है। अब जब मैंने रिंग उड़ाया तो हाइपर कंजुगेशन गायब, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन कैसे लगती है? डबल बॉन्ड ये इस तरीके से जाता है और वो आगे आगे जाता है, ठीक है। तो मैंने इसमें बेंजीन रिंग की बजाय साइक्लोहेक्सेन वाला कार्बोनेट बनाया, तो ऑर्डर उल्टा हो गया। तो बेसिकली आप ये सीखो कि हमने कौन से फैक्ट लगाने हैं किस जगह पे। ये सिचुएशन से चेंज हो रहे हैं सारे, नेचर से चेंज हो रहे हैं, ग्रुप से चेंज हो रहे हैं, डबल बॉन्ड लगाते तो उससे चेंज हो रहे हैं, पोजीशन से चेंज हो रहे हैं, ऑर्थो पैरा मेटा पे अलग अलग हैं सारे। तो इसलिए ये प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है बेटा, मल्टीपल इफेक्ट है सारे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन कराए मैंने इसमें? 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन सफिशिएंट है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। अप्रोच डेवलप करनी, कौन सा ग्रुप कहाँ, देखो ये रिफैक्ट मैंने लगवा दिए, रेजोनेंस लगवा दी, बेंजीन लगवा दिया, उससे पहले मैंने प्लस हाइपर कंजुगेशन आ गया, यही तो है चीजें सारी। और दूसरा मैंने बता दिया एंटी एरोमेटिक आ गए, लेस स्टेबल, और एक बाईसाइकिल आ गया तो भी लेस स्टेबल। और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, जैसे क्वेश्चन करोगे इसमें से आएंगे। लो जी, चलो आगे। अब आप लिखो कार्बन आयन। देखो जी, कार्बन आयन, कार्बन आयन जितना भी हमने अभी पढ़ा वो सारा उल्टा है, बस कंप्लीटली उलट। बेसिक मीडियम है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो बॉन्ड इधर को जा रहे थे दूसरी तरफ जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो जो ग्रुप इसको इंक्रीज कर रहे हैं वो उल्टा कर देंगे सारे। तो कार्बन आयन बिल्कुल 100% उल्टा, ठीक है। लिखो जी, तीसरा कार्बन आयन, चलो लिखो कार्बन आयन, इसको अपने C- लिखते हैं, कार्बन आयन, ठीक है। जिस कार्बन के ऊपर आपने नेगेटिव चार्ज लगाया, पक्का उस पे लोन पेयर है, ये लो, और इसने 3 बनाए बॉन्ड, और वो तीनों के तीनों हैं सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन आयन। अब कार्बन आयन जैसे हमने बनाया, तो सबसे पहले ये देखोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3,
शेप कौन सी होगी? पिरामिडल। पिरामिडल। बॉन्ड एंगल क्या होगा? लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, जैसे अमोनिया से है। ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसमें 1 लोन पेयर है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो सब लुईस बेस हैं। लुईस बेस हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है तो इवन है। इवन है तो डायामैग्नेटिक। इतनी सारी बातें इसके बारे में याद होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें देखो तकरीबन ये मान के चलो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसकी अपने ये बोले कार्बोकटाइन के साथ सेम है, सिर्फ इवन, और कोई भी नहीं। वो प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज। उसमें बॉन्ड एंगल 120, इसका डिफरेंट। ये 8 इलेक्ट्रॉन, वो 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें लोन पेयर है नहीं, इसमें है। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल। वो एसिड था, ये बेस। मतलब एक के बिना सब कुछ सही, बिल्कुल। चलो जी, ये भी क्लियर हो गया। अब अपने ये देखते हैं कार्बन बनता किन कंडीशंस में है, फिर क्लियर तो हो जाए कहाँ बनता है। लो जी, हमें पता हो पूरी केमिस्ट्री में कार्बन का फॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ दिखेगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, ये तो क्लियर है, हेटेरोडिक फिशन भी होना, होमोलाइसिस होना ही नहीं, ठीक है। नंबर 1, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर अगर अपने कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, हमें पता है ये प्लस आई है, ये बॉन्ड को पुश करेगा, ये इधर जाएगा, इस पे माइनस चार्ज, इधर प्लस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, बनने वाला कार्बन होगा। न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, बेसिक मीडियम बोल सकते हो। पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा, मतलब कार्बोकेटाइन का बिल्कुल उलट। उसमें क्या था? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, एसिडिक मीडियम। इसमें क्या है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बेसिक मीडियम, ठीक है। तो अपने जो इसका प्रोडक्ट बनाओगे वो ये बनेगा। यहां मैंने लगाया न्यूक्लियोफाइल, ये रहा CH2-। समझा गया? नेक्स्ट चलते हैं। कुछ और कंडीशन भी हैं जिनमें बनता है। एल्डिहाइड कीटोन में बहुत ही ज्यादा बनता है, हेलोल्केन में नहीं बनता, ना ही उसमें अल्कोहल में, क्योंकि अल्कोहल के बाद चैप्टर आएगा एल्डिहाइड कीटोन, उसमें बनेगा, देखना। अल्केन में नहीं बनेगा बिल्कुल भी, वो तो होमोलाइसिस है। अल्कीन में बन गया जो बनना था, अल्काइन में भी ऐसे बन जाएगा। फिर उसका हेलोल्केन है, बनेगा नहीं, उसमें R+ है ऑलवेज ही। अल्कोहल में आपको पता है OH ग्रुप है, R+ ही बनेगा, ज्यादा ज्यादा कार्बोकेटाइन। अब दूसरा आ गया एल्डिहाइड कीटोन। लो जी, ध्यान से सुनो, ये कोई भी एल्डिहाइड है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये वाला है। इसमें इस जगह पे अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये कंडीशन लगी। कभी भी एरो के ऊपर pH ग्रेटर देन 7 लिखा हो, OH- लिखा हो, इसकी डिमांड है। इसकी डिमांड क्या है? पॉजिटिव चार्ज।